नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी दोस्तों, आसानी से अंग्रेजी कैसे पढ़ा जा सकता है। अगर आप इंग्लिश पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ से कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, और अगर पढ़ते हैं तो आपको हमेशा जो है आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं। वैसे भी एक अमित यादव है, वो बार बार यही पूछ रहे हैं कि भाई गायत्री कैसे लिखे। तो मैं एक सजेशन दूं दोस्तों कि गायत्री इस तरह से लिखें, क्योंकि यही सही वे है गायत्री लिखने का। बाकी अगर इसके अलावा कुछ और लिखते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि वो ऐसे नाम लिख सकते हैं अपने अनुसार, लेकिन जाहिर सी बात है अगर इसमें हिंदी नाम में अगर ये गायत्री लिखा है और इसमें अगर दूसरे तरह से लिखते हैं, जैसे उनका बोलना है कि GAY गायत्री लिखते हैं, तो क्या सही है? तो मैं बोलूँगा दोस्तों कि ये बिल्कुल सही नहीं है। अदरवाइज आपको लिखना है, आपका नाम है, आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप अपने नाम को किसी भी स्पेलिंग में इसको करेक्ट मान सकते हैं और लोग ऐसा भी पसंद करेंगे। लेकिन ये सही राह है, सही रास्ता है, इसी को अपनाइए, क्योंकि जैसा हमारा व्यंजन और स्वर होता है उसी के अनुसार उसका अंग्रेजीकरण किया गया। बाकी अंग्रेजों वाले अंग्रेजी को अब छोड़कर जो है इंडियन यानी भारत की अंग्रेजी को अपना लेना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है और अपने अनुसार इसे हम लोग को सीखना है। अब देखिए बात आते हैं दोस्तों कि अगर इंग्लिश पढ़ते समय हम लोग को क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों 8 O से शुरू होने वाले वर्ड होते हैं, जो कि 8 लेटर के हैं। 8 लेटर वर्ड जो कि शुरू होगा O से, वो 3 स्लाइड में होगा, यानी 3 स्लाइड देखेंगे, 1, 2 और 3 स्लाइड। और सभी में जो है सो कम से कम 22 तो होंगे ही, तो एक तरह से 66 वर्ड्स मिल जाते हैं। उसके बाद एक टेक्स्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं 1168वें दिन के बहुत ही शुरू से जो है आप सीखेंगे। अगर आप बिल्कुल पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूं दोस्तों कि आप बहुत ही अच्छी बात जो है हमारे द्वारा बताई गई है उसको समझकर आप इंग्लिश सीखने का प्रयास कर सकते हैं। प्रयास आप ही करना है, मैं यहाँ मार्गदर्शन करूँगा, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं खुद समझ नहीं पाता था कि कैसे पढ़ें। तो मैंने एक रास्ता निकाल लिया और इस रास्ते को अपनाकर अगर थोड़ा सा आप एफर्ट लगाते, अपने थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। जी हाँ, तो जैसे आप समझिए हमारी बातों को, आप समझिए कि कॉन्सोनेंट आया, कॉन्सोनेंट कहाँ से आया। तो आप समझते होंगे A से Z तक, तो आप समझते होंगे इसे अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है, यानी ABCD Z तक। इसके अंदर से जो है अगर बात की जाए तो A, E, I, O, U इन 5 लेटर्स को निकाल देने के बाद, जैसे कि ये तो है ही यहाँ दिख ही रहा है, उसके बाद E, I, O, U को हटा देने के बाद जो 5 लेटर हट जाता है, तो जो बचेगा बस यही बचते हैं जो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। जी हाँ, यही बचता है, और इसे ही इन सभी को जो है कॉन्सोनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में से कहीं कोई अपना जगह नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इसको प्रवेश कराया गया हमारे व्यंजन से। ठीक है, हमारे व्यंजन से इसका समावेश कराया गया या इसमें समावेश कर दिया गया, एक ही बात है, मिलान हो गया। लोग समझते हैं कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, ऐसा नहीं है, और स्वर का मतलब होता है वॉवेल, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन एक दूसरे के करीब करीब है, इसलिए ऐसा कन्फ्यूजन है। और इसी वजह से और कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, क्योंकि जैसे ही मेल कराया गया, अब जैसे चाइनीज हम लोग सीखते हैं, जापानीज सीखते हैं, कुछ भी सीखेंगे, स्पेनिश, रशियन, तो वहाँ पर मेल कराया नहीं गया, वहाँ इंग्लिश से हम लोग सीखते हैं, इंग्लिश के थ्रू सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं कैसे? इंडिया में हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं। अब इसी वजह से जो है और कन्फ्यूजन है। ठीक है, इसी वजह से और कन्फ्यूजन। इंग्लिश को इंग्लिश तरह से सीखें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तेजी से सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हिंदी सीखना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी हम लोग सीखे होते हैं और हिंदी से सीखते हैं, तो हिंदी को पहले समझना होता है, उसके बाद अंग्रेजी में हम लोग प्रवेश करते हैं, जो कि एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में हम लोग कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। तो सीधा इंग्लिश सीखिए ना, जैसे कि आज के बच्चे इंग्लिश सीधा सीखते हैं, लेकिन फिर भी हो ही जाएगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि स्वर व्यंजन की जानकारी विशेष तौर पे नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे बोलना है। तो चलिए फिर से एक बार इसे क्लीन करके आपको मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है। दोस्तों देखिए क्या है कॉन्सोनेंट, क्या है।
आपस में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब ये कॉन्सोनेंट जब है वर्ड मीनिंग में आता है, जैसे देखिए ए क्या है, ए अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन ए मीन्स एक होता है, ठीक है, इसका अगर अर्थ से निकाला जाए। अगर बोल दे कि एन क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ भी एक ही होगा, लेकिन यहाँ का कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका एक रूल बना दिया गया है कि ए या ओ यू है ना, यहाँ जो है इससे शुरू होने वाले वर्ड के पहले आप इसे एन को लगा सकते हैं, यही रूल बना दिया गया। अब जैसे मैं कहूँ कि भाई ए एन टी क्या है, तो आप कहेंगे वर्ड है, एंट मीन्स होता है चीटी, ठीक है, एंट मीन्स क्या होता है चीटी। अब देखिए ए तो पढ़ रहे हैं हम लोग, ए एन भी पढ़ रहे हैं, एंट भी पढ़ दिए, तो ए पढ़ रहे हैं, आपको लगा कि ए ही है ए। अब सब जगह क्या होता है कि जैसे अब एप्पल, जैसे ये देखिए हम लोग बेसिक चीज कुछ ऐसे चीज को सिखा दिया गया जिससे हम लोग निकल, जैसे एप्पल तो लग रहा है ए ही है, ठीक है, एप्पल है तो यही सी बात है एप्पल है। या अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग, मैं चेंज कर देता हूँ, क्या लिखा हुआ है आफ्टर, नहीं दोस्तों ये आफ्टर है, तो अब यहाँ पर ए जो है आ के रूप में उच्चारण हुआ आफ्टर, है ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं दूसरा वर्ड ले लेते हैं, मान लीजिए कि वर्ड है ए, उसके बाद आर जी यू ई, थोड़ा सा टेढ़ा ले लिया है, तब यहाँ देखिए यहाँ पर आर्ग्यू पढ़ रहे हैं, आर्ग्यू न कि ए पढ़ रहे हैं, तो वर्ड्स अलग अलग तरह से उच्चारण में ले लिए जाते हैं। देखिए हमारी बातों को अगर समझ रहे हैं तो आपको बहुत ही सफलता मिलेगी, क्योंकि समझ से ही आपका कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश पढ़ना, लेकिन समझना होगा कि पढ़ा कैसे जाए। तो हर एक वर्ड में अलग अलग तरह से अलग अलग कॉन्सोनेंट को उच्चारण किया जाता है। इजी है, इसी वजह से और दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इस इजी के साथ आप वॉवेल को भी समझ लेते हैं इजी, अब वॉवेल को इजी समझ लेते हैं तो यहाँ मिस कर जाते हैं, क्योंकि ये जो है जैसे कोरोना वायरस कई वेरिएंट में आया, बदल बदल कर अपना रूप आया, उसी तरह से ये जो है हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग नहीं आता। तो आप देखते हैं कि पर इंग्लिश बुक में इतना वर्ड कहाँ से आ रहा है, एक ही कुछ ही लेटर के साथ। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने बोल दिया, नहीं, अंग्रेजों ने बोल दिया तो लिखा जरूर गया, लेकिन अंग्रेजों ने बोला क्यों, कैसे बोला, इस बात पे भी तो समझना होगा, तो इसी को घुमा घुमा कर बोला गया है। लेकिन पहले इसको समझिए कॉन्सोनेंट को, तो बी को हम लोग, बी को तो बी बोलते हैं, लेकिन बी को वर्ड मीनिंग में ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं एच को ह, एच को, जी को ज, यानी कि दो तरह से हम लोग बोलते हैं। अब एक ही वाला बात हमेशा याद रखिएगा तो कंफ्यूजन तो हो ही जाएगी। अब ये सब बताते ही नहीं है कोई टीचर, बस बोलते हैं कि बस इसको ये पढ़ लो, इसको ये पढ़ लो, इसको ये पढ़ लो, गलत हो जाता है। यहाँ समझने समझाने की जरूरत है। जैसे के को क, एल को ला, एम को मा, एन को ना, पी को पर। आप इंग्लिश के बड़े बड़े कोचिंग में जाइए, वहाँ इंग्लिश पढ़ने को आपको नहीं सिखाया जाएगा, एक दो बार अगर मान लीजिए सिखाया जा रहा था, एक दो बार बता कर छोड़ दिया था, लोग शर्म से कि भाई मैं इतना तो बड़ा हो गया हूँ, इंग्लिश मैं पढ़ने जाऊँगा, मुझे पढ़ने नहीं आता, तो शर्मिंदगी होती है, तो वो छुप छुप कर पढ़ना सीखना चाहते हैं। तो भाई छुप कर क्यों, मैं हूँ और आप हमसे पढ़िए, डायरेक्ट आप और हम में सीधा संबंध है, किसी को बीच में कोई और तो है नहीं। अब जैसे क्यू है, क्यू को क्यू भी बोलते हैं, क्यू को का भी बोलते हैं, आर को र बोलते हैं, इसको सजा बोलते, देखिए स ज, टी को बोलते हैं ट और च स। उसके बाद वी को व बोलते हैं, डब्ल्यू को भी व बोलते हैं, एक्स जो है एक्स को एक्स बोलते हैं, ठीक है, और ई एक्स भी है, इससे भी वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो, तब भी एक्स, ई एक्स को एक्स ही बोलेंगे या एक्स भी बोलेंगे, वाई को य और ई भी बोलते हैं, जेड को ज झ, सी आई और सी ई को स बोलते हैं। अब देखिए सी एच को बोलते हैं क, सी के को क, क्यू को क, क्यू यू ई को क। अब इनसे वर्ड मैं बताता हूँ, इसको आप नोट कीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर, ठीक, क्या मैंने लिखा कैरेक्टर, मैंने लिखा मान लीजिए लिखा लक, ठीक है, मैंने लिखा क्वेश्चन, मैंने लिखा ऐसे ऐसे आप समझ सकते हैं। एक वर्ड है चेक, चेक, चेक मीन्स चेक तो होता है ना, चेक, चेक मीन्स चेक, वो चेक नहीं, चेक बैंक चेक। अब देखिए यहाँ पर सी एच है, यहाँ पर सी एच है, यहाँ पर क्यू है या क्यू यू ई है, यहाँ पर सी एच भी है और क्यू यू ई भी है, लेकिन यहाँ पर सी एच को च पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर क पढ़ा गया चेक,
है ना। यहाँ क्वेश्चन, क्वेस, ठीक है, क्वेश्चन। यहाँ पर लक, यहाँ पर कैरेक्टर। अब देखिए कि सी एस से यहाँ क्या हो गया, क हो गया, क। सी के से क्या हो गया, क हो गया। क्यू से क्या हो, क हो गया। सी क्यू यू से क्या, क हो गया। तो क के लिए आप देखिए, अब मैं बताता हूँ, सी भी आता है, ठीक है, के भी आता है, क्यू भी आता है, क्यू यू ई भी आता है, इसके बाद सी के भी आता है और सी एच भी आता है। क के लिए सिर्फ इतना सारा उच्चारण है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो है उच्चारण किया जाता है। तो इससे वर्ड जो बनेंगे तो जाहिर से डिफरेंट डिफरेंट तो हो गया, अब लोग समझ नहीं पाएंगे। ये तो फिर भी आप कहीं ना कहीं समझ लेंगे मेरे बताने के बाद। लेकिन वॉवेल का क्या होगा, जब वॉवेल जो है इस तरह से आपके सामने आ जाए। देखिए एग्जांपल्स मैं एक ही लेता हूं ताकि आप कभी भी हमारे वीडियो को देखें तो आप अपनी समझ को हमारे बताए गए रास्ते में थोड़ा सा और अपने आप को आगे पाएं। अगर एक ही बात नहीं बोलूँगा, एक ही तरीका एग्जाम्पल नहीं रखूँगा तो समझने में और दिक्कतें हो जाएंगी, है ना। तो आपको समझना होगा। जैसे ए है तो ए बोल रहे हैं तो यहाँ पर ए तो है, लेकिन देखिए एक से अ होता है, आ होता है, ए और ए दोनों होता है। ई, जैसे यहाँ पर मिडल में ई को क्या बोलते हैं, अ, मॉल में ए को आ, है ना, मेड में ए को ए और मैड में ए को ए पढ़ते हैं। उसी तरह देखिए जैसे मार्बल है तो मार्बल में ई को अ पढ़ रहे हैं, अ। पेन में ई को ए पढ़ रहे हैं, पेन। पीस में ई को जो है यहाँ से घुमा कर लाता हूँ मैं, बड़ी करके मात्रा पढ़ते हैं। सी के बाद जो ई है वो भी अ ही पढ़ा जा रहा है। उसके बाद आई का जो है, आई की बात करते हैं तो आई को आई यहाँ बोलते हैं। सी आई से साई थोड़ी हुआ, स। तो अ सी, जो सी के बाद जो आई है उसका उच्चारण आ के रूप में हुआ, ये रहा अ, स। पीन में जो आई है वो ये के रूप में, पीन। टीन में जो आई है वो बड़ी के रूप में रहा, और टायर में जो आई है वो ये वाला रहा, टायर, है ना। जो सम है तो एस ओ ए भी सम में ओ को अ पढ़ते हैं, श। अबाउट में अबा में ओ को आ पढ़ते हैं, और प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं, जबकि टोन में ओ को ओ पढ़ रहे हैं, टोन। तो इस तरह से हर एक वर्ड में अलग अलग तरह से अलग अलग उच्चारण हो रहे हैं। अब ये तो कुछ एग्जाम्पल था, ऐसे जो लाखों वर्ड में आ जाएंगे जहाँ अलग अलग तरह से उच्चारण किए जाते हैं। अब देखिए बट, ब्यूटी, बट में यू को आप पढ़ रहे हैं, बट, है ना। पुट में यू को ऊ पढ़ रहे हैं, पुट, और म्यूट में यू को यू पढ़ रहे हैं, म्यूट। या फ्लड की बात करते हैं, डबल ओ को आप पढ़ते हैं, फ्लड, फ्लड। रूम में डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं पता है, ऊ का की मात्रा, रूम। फ्लोर में डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं, तो ओ पढ़ रहे हैं, फ्लोर। इस तरह से हर एक वर्ड को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसकी चर्चा मैं टेक्स्ट में करूँगा, कैसे पढ़, जहाँ पर 64 पार्ट्स वर्ड नहीं होंगे वहाँ पर टेक्स्ट को मैंने रखा। टेक्स्ट में इनको देखेंगे कि कैसे कैसे उच्चारण, तो साथ ही अब 64 पार्ट्स वर्ड की चर्चा भी मैं करूँगा, क्योंकि दोस्तों ये बेसिक है और प्रैक्टिस आपको वहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिया है, टी एन को सन बोलते हैं, टी आई एल को सी एल बोलते हैं ना। उसके बाद जैसे सन में यहाँ देखिए सन है तो नेशन, यहाँ पर ई एन को एन बोल रहे हैं तो देखिए एन है, इसके पहले लगा तो सेन हो गया, एम के पहले लगा एन तो मेन हो गया, टी के पहले एन लगा तो टेन हो गया, टी एन टेन, है ना। टी एन टर्न, टी को ट बोलते हैं जरूर, लेकिन यहाँ पर सिंगल है तो ट एन टर्न नहीं बोलेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे जरूर टी, लेकिन लिखेंगे ट, टी थोड़ी लिख रहे हैं। और एन, टेन, ऐसे तो बोल रहे हैं, टी बोलेंगे टी ई एन, टेन, लेकिन लिखेंगे टी को ट और ए को ए और एन को ना, टेन, न कि टीन, है ना। नहीं समझ रहे हमारी बात को, मैं फिर से बताऊं दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ मेन है, एम को क्या बोलते हैं, एम को एम बोलते हैं, करेक्ट। एम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, करेक्ट, सिंगल के लिए है एम ई एन। इसको अगर मैं बता रहा हूँ कि एन पढ़ते हैं, जिसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कोई अक्षर दे देना है, ठीक है। और तो यहाँ पर एम ई एन, मेन, मेन, तो एम को माँ लिख रहे हैं तभी तो मेन आ गया, तभी तो मेन आ गया। अब ऐसे लिखते
ऐसे लिखते हैं एम को माँ, और ऐसे तो एमएन पढ़ते हैं, एमएन एमएन। गलत हो जाता उच्चारण, बिल्कुल गलत हो जाता, तो मेन इस तरह से पढ़ा जाता है। सभी को ऐसे ही पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, जैसे यहाँ पर है CUN को बोलते हैं कन, तो कंज्यूमर, कम कंप्यूटर, अर पावर, है ना। इसे देखिए चर, तो नेचर, चुअल फैक्चुअल, प्रो तो प्रोविजन, यहाँ पर जन सन जन दोनों है, तो इंटरमिशन, लॉजी तो इकोलॉजी, उसका टेंट तो इम्पॉर्टेंट, अल तो सन हो गया, ये अल हो गया, ईएल तो रेडियल हो गया, टिब जो है, जो देखिए यहाँ एक भी है, टिब भी एक्टिव, सिव जो है तो यहाँ देखिए कॉम्प्रीहेंसिव, इज जो है तो देखिए सिटीज, एंस जो है तो यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंस, सीए जो है तो इनिशिएटेड, एंस जो हुआ तो यहाँ प्रे, और यहाँ एंस एस को जब बोल रहे हैं तो जेंस हो गया, प्रेजेंस। नेक्स्ट देखिए टेड जो है तो यहाँ कलेक्टेड हो गया, एन जो है तो मेन, रेन, उसके बाद एच जो है तो लिंकेज, ईस्ट को बोलते हैं वेस्ट, रेस्ट। नेक्स्ट देखिए OW को क्या बोलते हैं, OW को ओ आओ दोनों बोलते हैं, तो जैसे लो हो गया, यहाँ पर आओ बोलेंगे तो नाउ हो गया, श्योर तो श्योर, श्योर तो एश्योर, ए डी लगा तो डी को ड बोलेंगे डे, पी को पा बोलेंगे पे, एम को मा बोलेंगे मे, एस को सा बोलेंगे से, ऐसे बोलते हैं ना। ट्री तो कंट्रीब्यूट। अब देखिए एटी को एट बोलते हैं, एम को बोलते हैं म तो मैट, एट हो गया, एटी को एट बोल रहे हैं, एट देखिए एट 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 एट, आर को बोलते हैं र तो रैट, सी को बोलते हैं कैट, टी को बोलते हैं द दैट, इको है तो इको भी है, लॉजी भी है, दो पार्ट हो गया। अब देखिए एटी को एट बोलते हैं, एट एट एट, एम को क्या बोलेंगे म में एट लगा तो मेट, र आर को रा बोलेंगे, र में एट लगा तो रेट, क सी से क में एट लगा तो केट, ई एन को बोलते हैं अन, तो यहाँ देखिए सी के साथ अन लगा तो सन, शन तो यहाँ कन भी था तो कंशन, उसके पी आर को प्री बोलते हैं, प्रे बोलते हैं, तो प्रीफिक्स, प्रेजेंट, बुक है तो टुक, लुक, बहुत सारा बुक, कई सारा बनते वर्ड बन जाते हैं। ओ इसको अस बोलते हैं, तो कन भी है और अस भी है, तो टी न्यू ही तो पढ़ना है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ली है तो ऑनली। नेक्स्ट है सो कल, तो कल भी है, चर भी, कल्चर, को है तो को बोलते हैं, तो कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। नेक्स्ट है आइट, फाइट, राइट, नाइट, इंग है तो गोइंग, कमिंग। नेक्स्ट देखिए एक है तो एक्सेस, सी को से बोलते हैं तो पुलिस। नेक्स्ट है LESS लेस, तो देखिए यहाँ माइंडलेस है, अगर आप DE रहता, DESS रहता तो टेस हो जाता, अगर NESS रहता तो नेस हो जाता। यहाँ से LM में L साइलेंट हो जाता तो तब पढ़ते हैं काम, यानी L को नहीं पढ़ना है, सिर्फ COM पढ़ना है, काम। उसी तरह यहाँ पे L नहीं पढ़ना है तो K पढ़ना है, तभी तो क्या हो रहा है, वॉक। DG में D को नहीं पढ़ना है, ज, जैसे लॉज। ओंग है तो S लगा सॉन्ग, एम लगा मोंग, GN है तो शाइन। तो ये जो है हर एक तरह से आप घुमा घुमा के पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। इनको याद रखने से आपको आने वाले टेक्स्ट को पढ़ने में, या कोई टेक्स्ट को, किसी वर्ड को पढ़ने में आसानी हो। जैसे ENT को एंट पढ़ते हैं तो एंट है, टी को टा बोलते हैं टेंट, आर को रा बोलते हैं तो रेंट, ऑन है तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग। नेक्स्ट जो है EM, इम तो इम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। ओन, इन्हीं को ओन बोलते हैं तो DR लगा तो ड्रोन, PR लगा तो प्रोन, T लगा तो टोन। नेक्स्ट है एबल, तो देखिए कम हो गया, फॉर T लगा एबल के साथ, टेबल, कंफर्टेबल। E है लिक, टी। नेक्स्ट है DS को डिस बोलते हैं तो डिस, कंफर्ट। जन है तो रीजन, समझ रहे होंगे हमारी बात को। क्योर है तो प्रोक्योरमेंट। इवल है तो सिवल, सेंसिबल। नेक्स्ट है इम तो इम्बैलेंस, इम्बैलेंस। एक्स है तो एक्स या एग्स, एक्सचेंज, एग्जाम। नेक्स्ट आउंड है तो F लगा फाउंड, S लगा साउंड। यूनी तो यूनिसाइकिल, यूनाइट। इस तरह से तो इक को बोलते हैं इक तो बेसिक, अर को बोलते हैं अर तो मोटर।
तो दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को याद रखें। अगर आप इसे अच्छे से याद रखते हैं तो आपको कोई भी पढ़ने से रोकेगा नहीं, इसकी गारंटी है। और उसके बाद भी दिक्कत होती है दोस्तों तो हमारे जो है यूट्यूब में या गूगल में सर्च कीजिए ओमनीसेंट इंग्लिश। वहाँ आपको रीडिंग को लेकर, राइटिंग को लेकर, स्पोकन को लेकर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसको आप प्रैक्टिस के थ्रू आप सीख सकते हैं विथ इजी स्टेप। क्योंकि सबसे सरल तरीका मैं बताता हूँ, बस आपको एक काम करना है कि कॉपी जरूर ले लीजिए रिवीजन के लिए, और इसको आप मेरे बताए गए तरीकों को लिखते जाइए। जिससे क्या होगा, लिखेंगे तो लिखने आएगा और इसी को रिवीजन करके आपको बोलने या पढ़ने भी आएगा। तो सब कुछ सीखेंगे आसानी से, अंग्रेजी पढ़ना हो, लिखना हो, सभी कुछ। अब देखिए ओ वर्ड्स को कैसे मैं इजी बताता हूँ और कैसे पढ़ते हैं। ऐसे देखिए OUT आउट, ये प्रीफिक्स पार्ट है हमारा। अब ये बार बार आएगा, इधर का चेंज होगा। जैसे आउट बुली, आउट बुली, आउट बर्न्स, जैसे आउट बुली था, आउट बुली, आउट बर्न्स। नेक्स्ट जो है तो आउट बर्न्ड, ठीक है, आउट बर्न्ड, आउट बर्स्ट, आउट बर्स्ट। नेक्स्ट है आउट कॉल्स। इसके बाद देखिए आउट केपर, केपर, कैपर नहीं, कैपर नहीं, केपर, आउट केपर, क्योंकि ER को भी तो और पढ़ते हैं तो कैपर, आउट कैपर ऐसे पढ़ सकते हैं, आउट कैपर, आउट कैपर, आउट कास्ट, आउट कास्ट के बाद है आउट कास्ट, कास्ट, ये कास्ट में जाती है, कास्ट मीन्स का मतलब वोट देना होता है, अंतर है बोलने में कि जैसे आउट कैच, आउट कैबल, आउट चार्म, आउट चीट। नेक्स्ट है आउट चाइल्ड, आउट क्लास, आउट क्लाइंब, क्लिप नहीं क्लाइंब, आउट क्लोम, क्लोम बी जो है यहाँ साइलेंट हो जाता है, क्या हो जाता है साइलेंट, तो साइलेंट लेटर है बी। उसके आउट क्लोम के बाद है आउट कोच, आउट कोच के बाद आउट कम्स, आउट कम्स के बाद आउट कुक्स, आउट काउंट। नेक्स्ट आउट क्रॉल्स, क्रॉल, आउट क्राइड, आउट क्रायर, 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 क्रायर। नेक्स्ट है आउट क्राइज, आउट क्राइज, तो ये हो गया आउट क्राइज, ठीक है। आप इसी तरह के आप वर्ड जब देखेंगे कि तरह तरह के वर्ड आते रहते हैं तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। रोज जो ये इस तरह का टेक्स्ट आता है आपको अलग अलग वर्ड्स पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, समझने के लिए। जैसे आउट क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट है आउट क्रॉस, आउट क्रॉस के बाद है आउट क्राउड, क्राउड, आउट क्राउड। नेक्स्ट है आउट क्रोज, क्रोज, आउट क्रोज, आउट कर्स, आउट कर्स के बाद है आउट कर्व। नेक्स्ट है आउट डांस, आउट डांस के बाद है आउट डेयर्ड, आउट डेयर्ड, आउट डेयर्स, आउट डेटेड, डेटेड, आउट डेट्स, आउट डॉज। नेक्स्ट देखिए आउट डोअर्स, डोअर्स, आउट डूइंग, आउट डोअर्स, आउट डूइंग, आउट डूर्स, आउट डूर्स के बाद आउट ड्रैक्स। नेक्स्ट है आउट ड्रैंक, ड्रिंक ड्रैंक है ना, आउट ड्रॉन, आउट ड्रॉन। उसके आउट ड्रोज, आउट ड्रोज यानी कि पिक्चर खींचना, आउट ड्रीम, आउट ड्रीम के बाद आउट ड्रेस, आउट ड्रेस, आउट ड्रिंक, आउट ड्राइव, आउट ड्रॉप्स। तो ये हो गया जी। अब चलिए नेक्स्ट जो स्लाइड है, जो हमारा लास्ट स्लाइड है, आउट ड्रॉप, ड्राइव ड्रॉप है ना, वही हो गया आउट ड्रॉप। नेक्स्ट है आउट ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, आउट ड्रंक, आउट ड्वेल्स, आउट ड्योर्ड, आउट ड्योर्स, आउट आउट आउटवेल, outdwelt, out
earns, out earn, नेक्स्ट है out eaten, out eaten, out ages, नेक्स्ट है out fable, एबल है तो fable, out fable, out faced, नेक्स्ट देखिए out faces, नेक्स्ट है out falls, out fasts, out fawns, नेक्स्ट है out feast, आउट फीस्ट के बाद है आउट फेल्स, आउट फेल्स के बाद देखिए आउट फेंस, फेंस बोलते हैं फ्लगा फेंस, तो आउट हो गया फेंस, आउट फेंस के बाद है आउट फील्ड, आउट फील्ड के बाद है आउट फाइड, आउट फाइड के बाद है आउट फाइंड, उसके बाद है आउट फाइंड, आउट फायर्ड, फायर के फायर्ड, आउट फायर्स। तो इस तरह से आप पढ़िए दोस्तों। इसके बाद अब देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड के यहाँ पर उपयोग करना है, साथ ही नहीं आया तो और भी जो वॉवेल्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल करें। जैसे देखिए यहाँ पर वर्ड है अर, टर, तो ये टर ई आर आ ही गया, आ गया ना, अर, टी लगा टर, आफ्टर, अरी, ये सब है। देखिए कन, अरी, देखिए मैं ये सब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बार बार ये रिपीट होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, हमेशा होते हैं। जैसे यहाँ देखिए बार बार हो रहे हैं, प्राइमरी में आपने अरी देखा, सेकेंडरी में देखा है आपने, आया तो ऐसा तो नहीं कि नहीं आया। तो इसी तरह का बार बार रिपीटेशन होते रहते हैं हर एक टेक्स्ट में, हर एक तरह से, तो इनको आपको पकड़ लेना है। और ये क्या पकड़ लेंगे तो जाहिर बात है कभी आपसे छूटने वाला नहीं है, तो इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। तो चलिए सिंपल तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्राई, आफ्टर प्राइमरी and secondary there is a third category, of activities that falls under tertiary sectors and is different। जैसे ENT एंट है, यहाँ पर आर लगा तो रेंट हो गया। उसी तरह अगर आप देखते हैं और मैं आपको दिखाऊं कि भाई मेंट वाला भी कहीं है, जैसे देखिए ENT एंट है, एम लगा तो मेंट हो गया, तो रिपीट हो रहा है, रेंट है मेंट, एंट तो आ रहा है डिफरेंट में या डेवलपमेंट में, एंड तो आ रहा है। तो डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू, दीज आर एक्टिविटीज, इज भी है, दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऊपर मैंने बताया था सेक्टर्स। दीज एक्टिविटीज बाय themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. For example, goods that are produced in the primary or secondary sectors, wood, लोग वुड बोलते हैं, वुड बोलते हैं, चलेगा, वुड, वुड पढ़िए, वुड नहीं, वुड, need to be transported by trucks or trains and then sold in the wholesale and retail shops. At times it may be necessary to store, at times go downs. We also may need to talk, L यहाँ साइलेंट है, talk, L साइलेंट है यहाँ पर talk में, to other over टेलीफोन और सेंड लेटर्स। दोस्तों इसी तरह से आपको पढ़ना सीखना होगा। आप बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजाए आने वाले वीडियो के लिए, और कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कुछ अगले ही वीडियो में कुछ और नई बातों के साथ आपके सामने मैं आऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।